चलिए, तो आज का टॉपिक है हमारा समन्वय, है ना। इंग्लिश में इसको कोऑर्डिनेशन बोलेंगे और ये पेज नंबर 21 पर आपको मिल जाएगा। समन्वय 1.9 समन्वय अवधारणा एवं महत्व। देखो, पहले तो समझ लेते हैं समन्वय होता क्या है। समन्वय का मतलब होता है तालमेल। एक सिंपल सी बात, जहां पर भी दो लोग या उससे ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं, राइट, तो उनके बीच में आपस में तालमेल होना जरूरी है। क्रिकेट खेलते हैं, दो लोग बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, तालमेल है आपस में। जहां तालमेल बिगड़ता है वहां रनआउट हो जाते हैं, हाँ या ना। उसने बोला रुक, पर वो सुना ही नहीं उसने, वो आगे खड़ा हो गया, उधर क्या हो गया, रनआउट, हाँ या ना। पूरा जब वो प्लेयर ग्राउंड में होते हैं जो फील्डिंग करते हैं, तालमेल है ना। बॉलिंग जब करता है तो वो इशारा कर देता है कि अब किधर की तरफ कैच आएगा, उनको मालूम होता है ना। विकेट कीपर को मालूम होता है कि अब बॉल इधर आएगी। कई बार आपने धोनी को देखा होगा, वो ऐसा इशारा करता है कि इधर से बॉल ऐसी आना चाहिए, पीछे धर लूंगा मैं इसको, है ना। क्या है, कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है। ठीक, हर काम, कोई सा भी काम जहां पर दो लोग मिलके या उससे ज्यादा लोग मिलके क्या कर रहे हैं, कोई काम करना चाह रहे हैं, कोई लक्ष्य को पूरा करना चाह रहे हैं, तालमेल बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बिजनेस में भी क्या होता है, बिजनेस की जितनी भी क्रियाएं हैं या प्रबंधन की जितनी भी क्रियाएं हैं, उन सभी में तालमेल आवश्यक है। जरा सोच के देखो, एक घर में लोग आपस में मिलके काम नहीं कर सकते, है ना, जब ज्यादा हो जाते हैं तो इतना बड़ा बिजनेस जिसमें कई लोग हैं, कई डिपार्टमेंट मतलब विभाग है, ये लोग आपस में मिलके कैसे काम कर लेंगे, है ना। इनके बीच में क्या बिठाना पड़ेगी, तालमेल, जिसको हम हिंदी में, हमारी भाषा में, मतलब बिजनेस स्टडी में समन्वय कहेंगे। लोकल शब्द है तालमेल, है ना, अपना लोकल शब्द है तालमेल, और इंग्लिश में इसको कोऑर्डिनेशन कहेंगे। कहाँ जरूरत है, बोलना हर जगह, जहां पर भी ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर भी कुछ लोग मिलके काम कर रहे हैं, है ना। ठीक, यदि तालमेल नहीं होगा तो क्या होगा, उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी, वो काम अपने सफलता पर मतलब सफल तरीके से पूरा नहीं होगा। तालमेल गड़बड़ा गया, फील्डिंग खराब थी, मैच हार गए साहब। समझ में आ रही बात, कोई सा भी काम बिना तालमेल या समन्वय के नहीं हो सकता। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें, जहां जहां एग्जाम्पल की जरूरत होगी वहां पर आपको मैं बता दूंगा। चलिए देखते हैं अवधारणा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे एमपी बोर्ड के हिसाब से, बहुत ही ज्यादा। ठीक, इसमें से ऑब्जेक्टिव्स मतलब एमसीक्यूज क्वेश्चन बनने की पूरी चांसेस होते हैं, और सीधा सीधा क्वेश्चन पूछने के। इस साल क्योंकि हमारा ब्लूप्रिंट चेंज हुआ है, और हमारा ईयर कौन सा है अभी, 2020-21, है ना। हमारा ईयर कौन सा है, 2021। 2021 मार्च के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और इसमें हमारा जो ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, तो 3 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से भी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो जैसे अवधारणा, भाई अवधारणा का मतलब, यदि कोई आपसे बोल दे तो भैया समन्वय से आप क्या समझते हैं, तो हमको ये 2 चीजें लिखनी है, अवधारणा और अर्थ। समझ में आई बात। चलिए, प्रबंधन का अति महत्वपूर्ण, देखो क्या लिखा है, सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं लिखा है, अति महत्वपूर्ण, है ना, कार्य समन्वय है। एक्चुअल में प्रबंधन का काम ही यही है। वर्मा जी परचेज डिपार्टमेंट में है, शर्मा जी सेल्स डिपार्टमेंट में है। इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन, समन्वय बिठाना ही प्रबंधन का काम है। शर्मा जी बोले मेरे को वर्मा से बात नहीं करना, बड़ा भाव खाता है। वर्मा बोले अरे वो बड़ा बेकार आदमी है, मैं उससे बात नहीं करूं। कर सकते हैं ना, हो सकता है ना। इन दोनों के बीच में क्या बिठाना, तालमेल। यदि ये दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठेगा तो कंपनी डूब जाएगी, हाँ या ना। ठीक, देखो बस जब चलती है, बस और कंडक्टर के बीच में बहुत बढ़िया तालमेल है। कंडक्टर क्या करता है, एक सीटी बजाता है या घंटी बजाता है, गाड़ी रुक जाती है। एक सीटी एक घंटी बजाता है, गाड़ी चलने लगती है। वो कोई बात को ध्यान नहीं देता, कौन, ड्राइवर।
वो सिर्फ और सिर्फ कौन किसकी बात सुनता है? कंडक्टर क्या बोल रहा है। ये क्या है? तालमेल। दो लोग मिलके काम कर रहे हैं ना हर जगह, ठीक है। हम बैलगाड़ी भी चलाते हैं या हल भी चलाते हैं बैलों से, तो वो दोनों बैल के बीच में हम लोग कौन हो गए? प्रबंधक हो गए। समझ में आ रही बात? वो दोनों बैल कर्मचारी, वो दोनों क्या एक साथ मिलके काम कर सकते हैं क्या? वो तो बैल है ना। पर हम उनके बीच में एक रस्सी के जरिए तालमेल बिठाते हैं कि इधर नहीं इधर, इधर नहीं इधर, तो हम कौन हो गए? प्रबंधक। समझ में आ रही बात? बिल्कुल यही है, मैनेजमेंट यही करता है। वर्मा जी शर्मा जी दो अलग अलग वो हो गए, उनके बीच में प्रबंधक क्या कर रहा है? तालमेल बिठा के गाड़ी को, गाड़ी मतलब बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी को अपन यदि हमारे इसमें देखें तो बिजनेस को अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है। क्लियर? चलो यह केवल कार्य नहीं, ध्यान से सुनना, अपितु प्रबंधन का सार है। याद रखना, प्रबंधन का सार क्या है? समन्वय। ध्यान रखना, प्रबंधन का सार का मतलब, सर सार का मतलब नहीं समझ में आया। सार का मतलब है कि बेटा यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि प्रबंधन कैसे करना है, तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि जाओ और सभी चीजों के बीच में तालमेल बिठा दो। बात समझ में आ रही है? प्रबंधन का मतलब क्या हुआ? मानव और गैर मानवीय संसाधनों के बीच में क्या करना है? तालमेल बिठाना है। यही प्रबंधन है। जैसे गीता का सार आया था ना, अर्जुन को कृष्ण जी खूब समझाते हैं कि बेटा देख ऐसा है वैसा है, पूरी गीता कर देते हैं, फिर भी समझ में नहीं आता उनको, तो फिर वो गीता का एक सार देते हैं। क्या देते हैं? कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, और जो होगा अच्छा। मार दे समझ में आ रही बात? भाई इतनी बड़ी कहानी समझ में नहीं आई, तो एक काम करो, ये 3 शब्द याद रखो गीता के और काम करो। वैसे ही प्रबंधन यदि तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तो सिर्फ एक काम करो, मानवीय और गैर मानवीय संसाधनों के बीच में आपको हर लोगों के बीच में क्या करना है? तालमेल बिठाना है। यदि हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ में काम करेगा, मिल के काम करेगा, तो क्या होगा? बिजनेस सक्सेस हो जाएगा। ठीक। चलो, जो उपक्रम के विभिन्न क्रियाओं, ये विभिन्न क्रियाएं क्या हो गई? वही परचेज, सेल, ठीक है ना, अलग अलग क्रियाएं हो गई। में एकता क्या लाता है? एकता, एक जैसा, है ना, या तालमेल। मिल गया तुमको? ये तालमेल शब्द बनाए रखता है। इसके द्वारा संस्था के, अब यहां पर बिजनेस जरूरी नहीं है, यहां पर संस्था शब्द क्यों लिखा है बताओ? क्योंकि समन्वय हर जगह जरूरत है। हम जो प्रबंधन पढ़ रहे हैं, वो प्रबंधन क्या सिर्फ व्यवसाय में आवश्यक है? हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि वो प्रबंधन हर जगह आवश्यक है जहां पर 4 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो इसलिए यहां पर संस्था वर्ड लिखा है, व्यापार नहीं लिखा है। बात समझ में आई? संस्था के उद्देश्यों को बिना किसी बाधा के सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। आगे देखें, समन्वय का शाब्दिक अर्थ है तालमेल, जो हम बात कर चुके हैं। अर्थात किसी व्यवस्था के विभिन्न अंगों अथवा गतिविधियों में सामंजस्य स्थापित करना समन्वय है। सामंजस्य मतलब वही तालमेल स्थापित करना क्या है? समन्वय है। एक व्यवसायिक, अब यहां पर बात हो रही है, अब यहां पर व्यवसायिक संस्था की बात हो रही है ना। एक व्यवसायिक संस्था के संदर्भ में समन्वय का अर्थ व्यवसाय के विभिन्न क्रियाओं, क्रय विक्रय, उत्पादन, वित्त, सेवा वर्गीय। सेवा वर्गीय मतलब सर एचआर, मैंने बताया ना सबसे पहले वीडियो में, ह्यूमन रिसोर्सेस, मानव संसाधन, है ना। लोगों को मैनेज करने वाला एक डिपार्टमेंट अलग होगा, है ना। लोगों का नियुक्ति करना, भर्ती करना, फिर या उनको निकालना, या उनको छुट्टी है कि नहीं है, ये सारा काम करना एक डिपार्टमेंट का होता है, ये वही है, ठीक है। में आदि एकता अथवा तालमेल बनाए रखना समन्वय कहलाता है। इससे व्यवसाय के उद्देश्य और लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। समझ में आया? ठीक। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आप कोई सी भी एक परिभाषा लिख सकते हैं, ज्यादा अच्छा है कि ये निष्कर्ष जो लिखा हुआ है ना, ये याद रख लीजिएगा, ज्यादा अच्छा ये है ना। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। समन्वय को आप किसी भी तरीके से, जो बात समझ में आई है उसको अच्छे शब्दों के साथ में, शब्द सही उपयोग करना, आप लिख दो, उसकी परिभाषा है, ठीक है।
तो चलिए आगे पढ़ते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, समन्वय की प्रकृति, लक्षण अथवा विशेषताएं। देख लो 3 प्रश्न बन जाएंगे, प्रकृति क्या है, लक्षण क्या है, विशेषता क्या है। ठीक, 3 नंबर में 3 पॉइंट आपको लिखना है। तो सर क्या इसमें तो बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, तो क्या हम बाकी के पॉइंट नहीं पढ़े क्या? 6 पॉइंट दिए हुए हैं, पढ़ना सभी है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनेंगे, एमसीक्यूज बनेंगे, इसलिए छोड़ कुछ नहीं सकते आप। हाँ, बस इतना ध्यान रखो कि 3 पॉइंट अच्छे कर लो, ताकि 3 या 4 पॉइंट अच्छे कर लो। 4 नंबर में पूछेगा तो 4 पॉइंट लिखेंगे, 3 नंबर में पूछेगा तो 3 लिखेंगे। क्लियर है ना। बाकी ध्यान सभी को रखना है कि किसमें क्या बात कही गई है। ठीक है, तो पहला क्या आ गया, समन्वय सामूहिक प्रयास में सामंजस्य स्थापित करता। अभी हमने यही बात कही है। तो समन्वय स्थापित करना, समन्वय की अवधारणा सामूहिक प्रयासों पर लागू होती है। मतलब समन्वय कहाँ करना है, जहां कुछ लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं सामूहिक प्रयास। भाई शादी है, अपने घर में शादी है ना, तो अपन लोग मिलके सभी लोग उस शादी को सफल करेंगे ना। तो ये क्या हो रहा है, वहां पर हमको समन्वय चाहिए। ठीक है ना, हाँ या ना, ठीक है ना। तो इसने क्या बोला कि ये जो समन्वय की अवधारणा है वो किस पर लागू होती है, किस पर लागू होती है, सामूहिक प्रयास पे। मतलब जहां सामूहिक प्रयास हो रहे हैं वहां पर यह लागू होगी। अब अकेला व्यक्ति अपने आप से क्या समन्वय कर लेगा ठीक है ना, व्यक्तिगत प्रयासों पर नहीं। मतलब अकेला व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो उस पर यह लागू नहीं होता। जब किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनेक व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अभी अपने आसपास थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो बीच में आवाज डिस्टर्ब कर सकती है ना। समन्वय प्रयास में एकता सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है, एकता। समन्वय प्रयासों में एकता सुनिश्चित करता है। एकता सुनिश्चित करता है मतलब देखो, समन्वय है तो मालूम है कि काम क्या हो रहा है, उसी दिशा में हो रहा है जिस दिशा में होना चाहिए। सुनिश्चित कर रहा है कि वे एक जैसे ही सभी काम कर रहे हैं। जैसे मान लो हम शादी में खाना परोसने का काम करते हैं, राइट। यदि सभी परोसने वालों में तालमेल है तो जिन्होंने शादी में बुलाया है वो निश्चित रहेंगे, बिल्कुल चिंता उनकी मुक्त रहेगी कि हाँ भैया काम सभी, मतलब खाना सभी को सही तरीके से परोसा जा रहा है। यदि आपस में सभी का क्या है, तालमेल। यदि वो झगड़ा कर रहे हैं, मेरे को नहीं उठाना चावल, मेरे को नहीं उठाना लड्डू, है ना, मैं तो सिर्फ नमक देने जाऊंगा, है ना। बहुत मतलब सिंपल, मैं आपके आपके आसपास की लाइफ से जुड़ी हुई बात कर रहा हूँ। तो जो जिसने शादी में बुलाया ना लोगों को, उसको टेंशन आ जाएगा। क्या, अरे क्या मालूम क्या इन्होंने लड्डू दिए कि नहीं दिए, पता चला लड्डू यहीं रह जाए और मेहमान पहुंचते हुए चले जाए, लड्डू तो बनाया ही नहीं, है ना। टेंशन रहेगा ना कि यार काम सही भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पर सब लोगों के बीच में तालमेल है तो क्या टेंशन लेंगे वो। सुनिश्चित है कि भैया काम एक जैसा चल रहा है, एक ही दिशा में सभी लोग काम कर रहे हैं। ठीक, चलिए ऐसा ही बिजनेस में भी होता है। यदि सभी लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, भाई विक्रय वाले का विक्रय का क्रय वाले से बना हुआ है, तो ऊपर का मैनेजर क्या रहेगा, टेंशन फ्री रहेगा। ठीक है ना। समन्वय एक निरंतर समन्वय विभिन्न व्यक्तियों के कार्यों में एकता बनाए रखता है। ठीक है ना, यह विभिन्न विभागों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, बता चुका हूं मैं। और यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्तियों के प्रयास सामान्य उद्देश्य क्या होगा, बिजनेस को सफल करना, वो जो भी है। जैसे अपन ने खाने पे सबको बुलाया तो सामान्य उद्देश्य क्या है, भाई सभी मेहमानों को प्रसन्न करना भोजन के रूप में, हाँ या ना। तो वो सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति होगी। बात समझ में आई। चलिए, समन्वय एक निरंतर और सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, निरंतर और सतत प्रक्रिया है। मतलब ये चलता रहेगा, इसको आप कभी रोक नहीं सकते। समन्वय रुका मतलब काम आगे से गड़बड़ होना चालू। ठीक, इसमें कुछ दम वाली बात नहीं है, पढ़ के देख लेना, इजी है। समन्वय एक सतत प्रक्रिया है। इसके बाद में चौथा पॉइंट देखते हैं क्या है,
समन्वय एक सर्वव्यापी कार्य, देखो सभी जगह, सर्वव्यापी मतलब सब जगह, सबसे शुरू में ही मैंने बोला जहां पर भी दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं वहां समन्वय जरूरी है, चाहे वो व्यापारिक संस्था हो, गैर व्यापारिक संस्था हो, हमारा घर हो। हमारे घर में अक्सर बड़ी फैमिलीज, आपने दो तरह की बड़ी फैमिली देखी होगी। एक फैमिली में बहुत लोग हैं फिर भी वहां झगड़े नहीं हो रहे, और एक फैमिली जिसमें कम है पर रोज झगड़े हो रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जहां झगड़े नहीं हो रहे वहां क्या है, समन्वय है, और जहां झगड़े हो रहे हैं वहां पर क्या है, समन्वय नहीं है, इसलिए वहां झगड़े हो रहे हैं। मैं को ये काम नहीं करना, मैं ये क्यों करूं, मैं ऐसा क्यों करूं, तूने ऐसा किया, ये सब कारण है समन्वय न होने का। मैं एक फैमिली को जानता हूं जिस फैमिली में करीबन ये समझ लो कि डेली 36 से ज्यादा लोगों को खाना बनता होगा। कितने? 36%। और वो लोग करीबन ये समझो कि 26 या 28 लोग तो साथ में ही रहते, पर एक जरा सा भी उनके बीच में झगड़ा नहीं होता। सोच के देखो, पॉसिबल है? हाँ, उनके बीच में उनके जो सीनियर हैं, मतलब जो दादा दादी हैं, उन्होंने इतना गजब का समन्वय स्टेब्लिश करा है, मतलब कोऑर्डिनेशन लगाया है, सबको अपने अपने काम सही तरीके से बांट दिए गए, सही तरीके से जिम्मेदारी दे दी गई है, सही तरीके से अधिकार दे दिए गए हैं। आप आगे देखोगे समन्वय कैसे स्थापित किया जाए। तो सही अधिकार और सही दायित्व जब हम किसी व्यक्ति को देंगे तो वहां पर सब लोगों के बीच में क्या हो जाएगा, समन्वय। इसी को तो मैनेजमेंट कहेंगे ना। भाई इनके घर का मैनेजमेंट खराब है यार, लोग बोलते हैं ना, क्यों मैं मैनेजमेंट क्यों खराब हो गया? क्योंकि इनके बीच में समन्वय नहीं है। किसी शादी में गए और खाना कम पड़ गया या कुछ भी हुआ, गड़बड़ हो गई, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे शादी की व्यवस्था गड़बड़ हो गई थी यार, मैनेजमेंट खराब है यार इनका, है ना। सबसे बड़ा कारण है उसका मैनेजमेंट खराब होने का, तालमेल ना होना लोगों के बीच में। ठीक, आगे बढ़े। सर्वव्यापी है। आगे, समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। भाई मतलब सर, मतलब हम आगे पढ़ेंगे, देखो मैं आपको आगे ले जाता हूँ, पेज नंबर में बता रहा हूँ, पेज नंबर 24 में सबसे ऊपर देखो, निष्कर्ष के बाद में समन्वय की आवश्यकता प्रबंधन के सभी स्तरों पर होती है। प्रबंधन के तीनों स्तर, मध्यम स्तर, उच्च स्तर और निम्न स्तर। ठीक, हमने प्रबंधन के स्तर पढ़ लिया है ना, पार्ट 7, मतलब 7वें भाग में हमने देखा था। तो ये यहाँ पर यही बोल रहा है कि तीनों स्तर के प्रबंधनों को क्या होता है, आवश्यक होता है समन्वय स्थापित करना। ऐसा नहीं कि जहां पर लोग काम कर रहे हैं, वर्कर, मतलब कि निम्न स्तर, वहां पर भी समन्वय की आवश्यकता है, उच्च स्तर पर भी समन्वय की आवश्यकता है, और मध्यम स्तर पर। ठीक है, तो इस पॉइंट को अपन अभी फिर से देखेंगे, इसलिए वहां पर उसको पढ़ नहीं रहे। बात समझ में आ रही है ना, है ना, क्योंकि वही बात यहाँ पर अपन डिटेल में समझेंगे। ओके, चलिए तो आ जाइए फिर से, ये उत्तरदायित्व वाला पॉइंट अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। समन्वय सोच विचार कर किया जाने वाला काम है, बिल्कुल मैंने क्या बोला, सही अधिकार और सही दायित्व देना। सही अधिकार और सही दायित्व यदि दोगे तभी जाके समन्वय होगा। यदि आपने गलती करी तो क्या हो गया, समन्वय बिगड़ गया, मैनेजमेंट खराब। तो समन्वय क्या है, सोच विचार कर किया जाने वाला काम है। ठीक है, चलो इसको पढ़कर देखिए। समन्वय कभी भी अपने आप स्थापित नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, आप सोचो कि 4 लोग हैं, ये आपस में मिलजुल के कर लेंगे, नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, ये आपस में कभी मिल ही नहीं सकते, आपको इनको मिलाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? फैमिलीज में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक नई शादी हुई, है ना, एक नया पर्सन आया, बर्तन की आवाज आना चालू हो गई, है ना। अब यदि उनके सीनियर ये सोचते हैं कि ये आपस में मिलकर कर लेंगे, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आपस में मिलकर करना ही होता तो ये आवाज थोड़ी ना होती। समझ में आ रही है? वैसे ही बिजनेस में भी होता है,
आपने यदि किसी व्यक्ति को वर्मा जी को परचेज डिपार्टमेंट पे नियुक्त करा और उनको शर्मा जी से बातचीत करनी चाहिए, तो आप उनके बीच में एक क्या समन्वय स्थापित करोगे। आप बताओगे कि वर्मा जी देखो, शर्मा जी इधर आओ, ये नए व्यक्ति आए हैं, इनसे आप दोनों मिलके काम करोगे, आपको कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, आपको कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। बात समझ में आ रही है? स्थापित किया जाता है, ऑटोमेटिक समन्वय नहीं होता। यदि सोचो समन्वय ऑटोमेटिक ही हो जाता तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाती बेटा। झगड़े कहाँ होते? नहीं होते ना। झगड़े होने का कारण ही है समन्वय ना होना। ठीक है, समन्वय कभी भी अपने आप स्थापित नहीं होता, बल्कि यह सोच विचार कर किया गया प्रयास है। कर्मचारियों में केवल सहयोग ही पर्याप्त नहीं, मतलब हाँ मैं उसका सहयोग तो कर रहा हूं, सहयोग नहीं, सहयोग से ऊपर चाहिए तालमेल। अभी अपन आगे देखेंगे अंतर सहयोग और समन्वय में अंतर, ठीक है ना। वरन इसके साथ समन्वय का होना जरूरी है। ठीक, क्लियर। आगे समन्वय के अभाव में सहयोग, जो सहयोग करोगे ना वो अर्थहीन रहेगा। आप बोल रहे हो मैं मदद तो कर रहा हूं उसकी, पर आपकी नीयत नहीं है, तो आप उसको सही ढंग से सहयोग कर पाओगे, उसकी मदद कर पाओगे बेटा? ये वही बात बोल रहा है। ठीक है, चलिए समन्वय का हो गया। अब समन्वय का एक अगला क्वेश्चन बनता है, समन्वय के तत्व मिला है ना। 3 पॉइंट है, 3 नंबर में पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना। आईएमपी लगा लो। देखो इसके हर पॉइंट सब कुछ पढ़ना है अपने को, ठीक है। समन्वय के तत्व, इसमें 3 तत्व है। एकीकरण तत्व मतलब ये एक्चुअल में करता क्या है, करता क्या है समन्वय, आखिर करता क्या है। समन्वय एक्चुअल में सभी लोगों को एक सूत्र में बांधता है। माला देखिए अपन ने, फूलों की माला, फूल इधर उधर बिखरे हुए हैं, है ना, ढेर बना हुआ है। हम जब उसको माला में पिरोते हैं तो वो सब एक लाइन में आ जाते हैं, सुंदर दिखते हैं माला के रूप में, है ना। ऐसे पड़े हुए इकट्ठे फूल उतने सुंदर नहीं लगेंगे जितना वो एक माला के रूप में दिखेंगे, हाँ है ना। तो समन्वय वही करता है, सभी को सही एक लाइन में एकत्र करता है, सही जगह फिट करता है सही चीज को, ठीक है। एकीकरण। दूसरा संतुलन, इन सभी क्रियाओं के बीच में क्या बना के रखता है, संतुलन बना के रखता है। और तीसरा समय निर्धारण। चलिए फटाफट पढ़ेंगे इसको। एकीकरण, एकीकरण से अभिप्राय एकीकरण से अभिप्राय असंबद्ध हितों को एकीकृत करना है। मतलब वर्मा जी इस कंपनी में परचेज डिपार्टमेंट में क्यों आए? क्या उनका कोई शौक है कि मेरे को परचेज डिपार्टमेंट में बैठना है? नहीं, वो अपने कुछ हित के लिए आए हैं। उस हित, सबके अपने अपने अलग अलग क्या है, स्वार्थ हित, है ना। वो यही बोल रहा है कि सब अपने अपने कामों के उद्देश्य से आए हैं, अपने अपने हित से आए। समन्वय क्या करता है, इन सबको एक काम के लिए इकट्ठा करता है। समझ में आ रही बात? देखो यार, हर कर्मचारी अपने उद्देश्य के लिए आया है बिजनेस में काम करने, पर उनका तो अपना हित है, पर उनके हित अलग अलग होने के बावजूद भी उनको एक काम में एक साथ लाना ही समन्वय है, एक काम में एक साथ लाना, ठीक है। इनका उद्देश्य कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए उन्हें एक सूत्र में बांधना है। कार्य सही ढंग से हो, सभी को एक जैसा, जिन कार्यों को योजना अनुसार पूरा करना है उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सभी विपरीत शक्तियां, विपरीत मतलब वर्मा जी, अरे यार वर्मा जी मेरे को जमते नहीं है, मैं वर्मा जी से बात ही नहीं करूं, ये क्या है, विपरीत, है ना। आपको मिलके काम करना है, आप उल्टा काम कर रहे हो। ये बोल रहा है कि विपरीत शक्तियों में तालमेल बनाना इनमें सम्मिलित है। जरा सोच के देखो, एक बड़ी कंपनी में कितने अलग अलग जगह से लोग आए हुए होंगे, कोई महाराष्ट्र से, कोई मध्य प्रदेश से, कोई साउथ से, कोई यूपी से। अब ये बोले अरे मेरे को तो यूपी वाला जमता ही नहीं, होना ही नहीं, मेरे को तो यूपी वाले से बात ही नहीं करना। अक्सर मराठी और यूपी उनमें लड़ाई है, बहुत बवाल होता है ना। तो भैया तुम्हारा ये है ना, अपनी जगह रखो, तुमको यहाँ काम करना है, मिल के करना पड़ेगा। समझ में आई बात?
उपक्रम में कर्मचारी विभिन्न पृष्ठभूमियों से आते हैं। ये देखो वही बात कही है, क्या कहा है कि किसी भी बिजनेस में कर्मचारी विभिन्न पृष्ठभूमि से आते हैं। पृष्ठभूमि मतलब सब अलग अलग जगह के, अलग अलग रहने का रिवाज, रीति रिवाज सब अलग अलग है ना। उनकी विभिन्न रुचियां, रुचि मतलब उनकी किसमें उनका इंटरेस्ट है, राइट, वो आशाएं होती हैं। समन्वय कार्य संगठन के हितों के प्रति, मतलब जहां पर काम हो रहा है ना, हितों के प्रति सभी कर्मचारियों की रुचियों को इकट्ठा लेता है और एकत्रित करता है, उनको एक साथ लाता है ना। ठीक, चलिए। संतुलन, एक संगठन में क्रय, उत्पादन, विपणन इत्यादि जैसे विभिन्न क्रियाकलापों में उपयुक्त संतुलन होना चाहिए। यदि संतुलन नहीं होगा तो काम बिगड़ जाएगा बेटा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मान लो सेल्स वाले ने टारगेट लगाया कि भैया हमको 1 लाख यूनिट, मतलब हम मोबाइल बेचते हैं तो 1 लाख मोबाइल हमको चाहिए अगले महीने, है ना। तो उसकी जानकारी उसको किसको देना पड़ेगा? सबसे पहले तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में देना पड़ेगा, उसको परचेज डिपार्टमेंट में या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में देना पड़ेगा। ये हाँ या ना? मैन्युफैक्चरिंग वाला क्या करेगा, उस जानकारी के आधार पर ये तय करेगा कि भाई उसको कच्चा माल कितना चाहिए। फिर वो परचेज डिपार्टमेंट में ये बात कहेगा कि भाई इतनी तारीख तक इतना कच्चा माल मुझे चाहिए। फिर परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, फाइनेंस वालों को खबर करेगा कि भैया इतना पैसा तैयार रखना है तुमको, हाँ या ना। तो ये नहीं होगा तो क्या ये काम हो पाएगा? 1 लाख यूनिट मोबाइल बेचने का, परचेज डिपार्टमेंट बोले कि मेरे को तो वो अकाउंट डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में वो कुशवाजी बैठे, मेरे को तो उनसे बात ही नहीं करना, ले परचेज हो गई? हो गई क्या? नहीं, सब गड़बड़ा जाएगा, सारा काम बिगड़ जाएगा। क्लियर? चलिए, तो तीसरा है समन्वय निर्धारण। इनमें कार्य संबंधित क्रियाओं को उचित क्रम में रखा जाता है। मतलब कब कौन सा काम होगा, समय निर्धारण का मतलब है ना। भैया वर्मा जी के काम खत्म करने के बाद में शर्मा जी आएंगे, फिर वो ये काम करेंगे। जैसे अभी बताया ना कि यदि सेल ने टारगेट बनाया है, सेल्स मैनेजर ने, तो वो पहले खबर किसको करेगा? 2 लोगों को, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को और फाइनेंस डिपार्टमेंट को। ये क्या है, ये क्रम बता दिया हमने, कौन किसके बाद कहाँ कैसे मैसेज करेगा। समझ में ये बात? समझ नहीं आ रही? यह समन्वय का एक महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि सभी अनुसूचित क्रियाओं को निर्धारित समय के भीतर पूरा कर लेना अनिवार्य है। टाइम चल रहा है ना अगले महीने, तो कब तक माल रेडी चाहिए ये बताना पड़ेगा ना, कि भाई इस महीने की इतनी तारीख तक माल रेडी हो जाना चाहिए, तभी तो जाके हम अगले महीने तक इतना माल बेच पाएंगे। तो परचेस वाला भी तो बताएगा ना कि भैया इतनी तारीख तक मेरे को पेमेंट तैयार चाहिए, तभी तो मैं इतनी तारीख तक माल परचेस, कच्चा माल उपलब्ध करवा पाऊंगा। समझ में आया? समन्वय प्रबंधन, समन्वय प्रबंधन का सार है, मिल गया? अभी हमने समझा था, ठीक। सार क्यों है? क्योंकि हम एक्चुअल में प्रबंधन के रूप में समन्वय ही स्थापित करते हैं। प्रबंधन का मतलब ही है लोगों के बीच में मानवीय और गैर मानवीय संसाधनों के बीच में तालमेल स्थापित करना, ठीक। अब देखो इसका आंसर यदि आप देखने जाओगे तो बहुत बड़ा है। ये देखो, ओहो ओहो, यहाँ आके निष्कर्ष आ रहा है पेज नंबर 24 पे, है ना। तो भैया क्या सर हम इतना बड़ा याद करेंगे? देखो पहली चीज तो ब्लूप्रिंट के अनुसार 3 या 4 नंबर का आएगा, तो इतना बड़ा प्रश्न याद करने का कोई मतलब नहीं निकलता, है ना। तो हमको इसकी सिर्फ कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि सार का मतलब क्या होता है ना। तो ये जो पहला पैराग्राफ है ये महत्वपूर्ण हो गया। पेज नंबर 22 पे आप जो देख रहे हैं ना, ये क्या हो गया, आपको इतना लिखना है। यदि वो पूछता है कि भैया समन्वय प्रबंधन का सार है, समझाइए, टिप्पणी कीजिए, तो आपको इतना पैराग्राफ लिखना है। प्लस उसके बाद में यदि 4 नंबर का है तो ये 4 चीजें लिख देनी है। समन्वय तथा नियोजन, समन्वय तथा संगठन, समन्वय तथा नियुक्ति, समन्वय तथा निर्देशन। अब बताओ ये क्या है? ये सब प्रबंधन के कार्य है। पढ़ा है ना अपन ने प्रबंधन के कार्य इसके पहले वाली क्लास में, है ना। तो वो यही बोल रहा है। सार का मतलब ये है कि यदि आपको नियोजन करना है तब भी समन्वय है। भाई प्लानिंग करना है, चलो अपने को घूमने जाने की प्लानिंग करना है, ठीक। मैंने कहा चलो मांडव चलेंगे, कितने लोग तैयार हैं, ठीक।
तो आधे लोगों ने हाँ कहा कि हाँ, और आधे लोग बोल रहे हैं ना। लो, प्लान बन गया क्या? बिगड़ जाएगा ना। सभी लोग बोलेंगे कि हाँ भैया मांडव सही है, और सर तुम उसको लेके जाओगे तो मैं तो जाऊं नहीं, है ना। मेरा तो दिमाग ही खराब होता है, सर उसके साथ बात ही नहीं करना मेरे को। तो ये जब होगा तो प्लानिंग गड़बड़ ही हो जाएगी। प्लानिंग ही गड़बड़ होगी तो आगे का काम होगा। तो भाई प्लानिंग करने में भी आपको क्या चाहिए? समन्वय चाहिए। मैंने एक बच्चे को बोल दिया, बेटा एक काम करना, तुम पता लगा लेना कि मांडव कौन सी तारीख में बंद, अपन जिस तारीख में जा रहे हैं उस तारीख में बंद तो नहीं रहेगा, ठीक। फिर एक को बोल दिया कि बेटा तुम दोनों मिलके एक काम करना, गाड़ी का पता कर लेना। वो दोनों बोले नहीं मैं तो इसके साथ जाऊं ही नहीं। तो पता हो गया क्या? गड़बड़ हो जाएगी ना। समन्वय में मतलब आपको यदि प्लानिंग करनी है तो आपको समन्वय वहां पर भी जरूरी है। संगठन करना है तब भी आपको समन्वय है, नियुक्तिकरण में भी और निर्देशन में। बस ये 4 लाइनें लिखनी है कि भाई इन इन जगह भी हमको क्या करना होता है, समन्वय। इन सारी क्रियाओं में समन्वय आवश्यक है। इसलिए प्रबंधन, समन्वय प्रबंधन का सार, ठीक है। इस पर हम ज्यादा बस ये पैराग्राफ पढ़ के बता देता हूं मैं आपको। समन्वय को प्रबंधन के अन्य कार्यों, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण की श्रृंखला में ही प्रबंधन का छठा कार्य माना जाता है। मतलब हम यदि इनको गिनते जाएं तो समन्वय क्या है? छठा कार्य है। माना जाए या नहीं, इस संबंध में प्रबंध शास्त्रियों में मतभेद है। मतलब मैनेजमेंट करने वाले कुछ लोग बोलते हैं नहीं, कुछ लोग ये बोलते हैं कि नहीं, प्रबंधन का मुख्य कार्य समन्वय है, और कुछ बोलते हैं नहीं नहीं ये छठा है, आखिरी है। थोड़ा सा मतभेद है लोगों के बीच में, ठीक है। अब ये तो लाइन थोड़ी सी, ये सब इनके मतलब नहीं है कहने का। अब ये पहला पैराग्राफ पे इतना ध्यान मत देना, सॉरी बेटा, है ना। इसमें ये यहाँ तक मैंने टिक लगा रखा है, आपको दिखेगा मतभेद है। फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ये नीचे दिख रहा है ना, कुंज तथा ओडोनेल, दिख रहा है, ने कहा है प्रबंधन, समन्वय प्रबंधन का सार है। समन्वय प्रबंधन के अन्य कार्यों की कुंजी है। कुंजी मतलब, कुंजी क्या होता है? क्या होता है कुंजी? चाबी। चाबी को कुंजी बोलते हैं। चाबी को क्या बोलते हैं? कुंजी है ना, हिंदी है। तो चाबी क्या है? किस चीज की चाबी है? अन्य सारे कार्यों की चाबी कौन है? समन्वय। मतलब यदि आपको सारे काम ढंग से करना है तो आपको पहले तो ये चाबी लेके जाओ, काहे की? समन्वय की। यदि समन्वय की चारों कामों में आपने समन्वय नहीं करा तो सारे कार्य बेकार हो जाएंगे। क्लियर? चलिए, तो कुंजी है, यह प्रबंधन के अन्य कार्य, ये सब बता दिए, ठीक, को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और उसको थोड़ा थोड़ा सा स्पष्ट करना है। समन्वय तथा नियोजन, ठीक, ये आप कर लोगे, मैं मानता हूं। इसमें इतना कुछ दम नहीं है। समन्वय क्या होता है हमने अच्छे से अभी समझ लिया है, ठीक है ना। निष्कर्ष, निष्कर्ष में आप निष्कर्ष लिखना मत भूलना। जब भी किसी, जब भी ध्यान से सुनना, जब भी किसी वाक्य की पुष्टि करने का बोलता है या उस पर टिप्पणी करने का बोलता है, उसमें आखिरी पॉइंट निष्कर्ष का जरूर डालना। भले से वही बात लिख देना बेटा जो ऊपर लिखी है, पर अलग से क्या लिखोगे? निष्कर्ष। बिल्कुल समझ में आ रही ना बात? फिर से वही बात लिख देना, पर निष्कर्ष जरूर, वर्ड वर्ड जरूर लिखना, ठीक है। समन्वय की आवश्यकता प्रबंधन के सभी स्तरों पर होती है। चलो आ गई वही बात, हालांकि हम लगभग इसको समझ चुके हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। प्रबंधन के 3 स्तर होते हैं, उच्च, मध्यम, निम्न। समन्वय का संबंध किसी एक प्रबंध की स्तर से नहीं, बल्कि इसकी आवश्यकता सभी प्रबंधकीय स्तरों पर बराबर होती है, ठीक है। चलिए, पहला, मध्यम स्तर पर की आवश्यकता संगठन की सभी क्रियाओं को एकीकृत और समेकित करके सभी व्यक्तियों के प्रयासों को एक सामान्य दिशा में नेतृत्व करने के लिए होती है। देखो एक्चुअल में बात को समझो, मध्यम स्तर क्या करता है?
मध्यम स्तर जो निम्न स्तर के मैनेजर हैं उन लोगों से कांटेक्ट में रखता है, और किससे रहता है, ऊपर उच्च उच्च स्तरीय प्रबंधकों से, राइट। तो मध्यम स्तर ही एक तरह से क्या कर रहा है, कमांड कर रहा है चीजों की, ठीक है ना। निम्न स्तर के लोगों को क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये कौन बता रहा है, मध्यम स्तर, है ना। तो वो यही बोल रहा है कि सभी क्रियाएं मध्यम स्तर के नीचे ही सभी क्रियाएं होगी, इन सारी क्रियाओं को वो क्या करेगा, एक जैसा एक रूपता लाते हैं, एकीकृत करते हैं, ठीक है, और एक दिशा में उनको चलाते हैं, जो भी उद्देश्य है उसके अनुसार। उच्च स्तर की समन्वय की आवश्यकता विभिन्न विभागों और उप विभागों के प्रयासों को एकीकृत करना, ठीक, ताकि ये केवल एक संगठन के भाग के रूप में कार्य कर सके। और निम्न स्तर में क्या होगा, श्रमिकों की क्रियाओं को संगठनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकीकृत करना। तो सभी जगह देखो एक शब्द आपको मिल रहा है, एकीकृत, समेकित, एकीकृत, संतुलित, दिख रहा है भाई। समन्वय का मतलब ही होता है ना एकीकृत करना, इसलिए ये तीनों शब्द आपको तीनों लाइन में तीनों स्तर पर मिलेंगे, ठीक है। चलिए निष्कर्ष इसमें भी लिखना जरूरी है, ठीक है। समन्वय का महत्व, अब हमारे पास में सिर्फ समन्वय का महत्व बच रहा है, ठीक है। अब हम अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसका महत्व, और यहां पर जो दिख रहा है समन्वय और सहकारिता, राइट, मतलब सहयोग में अंतर, ठीक। इसके बाद में ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कल हमारा लास्ट पार्ट रहेगा, कल हम इसके बाद में हमारे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये एक्चुअल में आप देखोगे बिजनेस स्टडी में, व्यवसायिक अध्ययन में आप लोगों को यूनिट नहीं दी हुई है ना, सिर्फ अध्याय दिए हुए, तो ये अपने आप में ये एक यूनिट है, इसलिए टाइम लग रहा है। 10 दिन की क्लास लग गई, और अभी 2 दिन के और इसमें बनेगा, जो कि इसके उद्देश्य है ना, हमने एक्चुअल में वो ऑफलाइन में पढ़ा दिया था, उद्देश्य वाला भाग कहाँ है, पेज नंबर, एक सेकेंड, ये प्रबंधन के एक सामाजिक उत्तरदायित्व, प्रबंधन सार्वभौमिक क्रिया है, ये सारी चीज, और पेज नंबर 6 है ना, हाँ, प्रबंधन के उद्देश्य, ये हमने एक्चुअल में ऑफलाइन में पढ़ा दिया था, बट इसकी हम रिकॉर्डिंग करके 11वां और 12वां भाग में हम इसको जरूर लाएंगे। 2 क्लासेस ऑफलाइन में हो गई थी, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो आ पाई है, तो वो अपन हम लोग बहुत जल्दी इसमें अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो जो छूटा हुआ है, जिन बच्चों का प्रबंधन के उद्देश्य, वो वहां पर कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक एक चैप्टर में हमको 10-12 दिन लगेंगे। हालांकि आगे जैसे हम आगे चैप्टर्स में बढ़ेंगे आगे, तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन में चैप्टर कवर हो जाएगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग चैप्टर है बेटा। आप लोगों को प्रबंधन के बारे में कुछ मालूम नहीं था, तो हर चीज, हर शब्द को यहाँ पर क्या समझाना पड़ रहा है, ठीक है ना। अब जैसे हम लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारे शब्द सुने, समझे, जब इनका उपयोग आगे होगा तो हम वहां पर इनको समझने की जरूरत नहीं होगी, है ना। तो आगे ये जल्दी कवर होगा, ठीक है। ये फर्स्ट यूनिट में ज्यादा टाइम लगा है, और इतना यहाँ पर देना था, मेरे ख्याल से तो और ज्यादा थोड़ा समय देना था, पर फिर भी हमने अभी थोड़ा कम दिया है, ठीक है। चलिए, तो हम अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।